और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने आई नई चुनौती की। यह चुनौती है हाइब्रिड टेरर की। ड्रोन टेरर के बाद अब आतंकियों ने हाइब्रिड टेरर को अपनी साजिश का नया हथियार बनाया है। आखिर ये हाइब्रिड टेरर क्या है और इसका टारगेट क्या है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। टेरर का हाइब्रिड मॉड्यूल, सुरक्षा बलों को चैलेंज कबूल। कश्मीर में पार्ट टाइम टेररिस्ट, पाकिस्तान आईएसआई की नई साजिश। ड्रोन टेरर के बाद नया खतरा, टारगेट पर कौन, सुराग मिला। जम्मू कश्मीर में हिंद की सेना ने पिछले कुछ वक्त में आतंक पर करारी चोट की है। देश के वीरों ने घाटी के कई आतंकी साजिशों को अपनी गोली से धुआं धुआं किया है। फौज की गोली का पाकिस्तानी दहशतगर्दों में ऐसा डर बैठा है कि वो अपना फन उठाने तक की हिम्मत नहीं रखते। कायर की तरह अपने बिल में बैठकर कभी आसमान से आतंक की ड्रोन उड़ाते हैं तो कभी टेरर का नया मॉड्यूल अपनाते हैं। अब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बिगाड़ने के लिए टेरर का नया मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल को हाइब्रिड या पार्ट टाइम टेररिस्ट का नाम दिया गया है। इससे पहले कि हम आपको टेरर के इस नए मॉड्यूल की एक एक डिटेल दिखाएं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह मॉड्यूल सुरक्षा बलों के लिए कैसे नई चुनौती है। पिछले कुछ वक्त में श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में सॉफ्ट टारगेट पर हमले में इजाफा हुआ है। इन हमलों को ऐसे युवाओं ने अंजाम दिया है जिनका नाम सुरक्षा बलों की लिस्ट में आतंकियों के तौर पर शामिल नहीं है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इन आतंकियों को ट्रैक किया जाए। हाइब्रिड आतंकी या पार्ट टाइम टेररिस्ट वो होते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हाइब्रिड आतंक और हाइब्रिड यानी पार्ट टाइम टेररिस्ट कैसे होते हैं। कौन होते हैं ये हाइब्रिड आतंकी, आपको बताते हैं। वो आतंकी जो सुरक्षा बलों की लिस्ट में नहीं है। इन आतंकियों की ग्रेडिंग नहीं की गई है। पार्ट टाइम आतंकी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हैंडलर के टास्क के तहत हमला करते हैं। हमले के बाद सामान्य जिंदगी जीते हैं। इन आतंकियों की पहचान बहुत मुश्किल है। आतंकियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक टास्क के बाद दूसरे का इंतजार करते हैं। एक आम नागरिक की तरह ये बर्ताव करते हैं। हाइब्रिड आतंकवादी का मतलब है कि वो आतंकवादी जो अदरवाइज एक नॉर्मल अपना काम कर रहा है, जैसे कि बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी पेशा है वो नौकरी कर रहा है, कोई और अपना निजी कारोबार कर रहा है तो वो अपना कारोबार कर रहा है, लेकिन साथ के साथ में वो रेडिकलाइज्ड भी है, वो टेररिस्ट सिंपैथाइजर भी है और टेररिस्ट के लिस्ट में है। जब जरूरत पड़ेगी तब उसका नाम पुकारा जाएगा, वो हाजिर होगा, उसको टास्क दिया जाएगा और वो किसी मासूम व्यक्ति को अनजाने में उसको गोली मार देगा। और ये एक दहशत फैलाने का एक मुख्तलिफ तरीका है जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस मॉड्यूल को तैयार किया है। इसे कुछ इस तरह से समझिए, जैसे सामने वाले दरवाजे पर कोई शख्स खड़ा है, उसे कोई आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा गया हो और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखा गया हो। ऐसे में किसी को उस पर शक नहीं होता क्योंकि इन आतंकियों के बारे में सुरक्षा बलों या पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती। सुरक्षा बलों को गुमराह करने के लिए आतंकी संगठन धड़ल्ले से ऐसे आतंकियों को अपना मोहरा बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने के भीतर श्रीनगर में हुए हमले इसी साजिश का हिस्सा हैं।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कश्मीर में हाल ही में हुई नेताओं और पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे हाइब्रिड आतंकी शामिल थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाइब्रिड आतंकी निहत्थे थे और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाते हैं। इनमें कारोबारी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, राजनीतिक पार्टियों के बिना सुरक्षा वाले नेता कार्यकर्ता और ड्यूटी के बाद वाले पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनका मकसद भय का माहौल कायम करने के साथ इलाके में अमन शांति बिगाड़ना है। ये बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी आबादी का फायदा उठाकर और वहीं पर रहते हैं और आईटी नेटवर्क है, कंप्यूटर मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो आकाओं से आदेश लेना और उसका पालन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर या एक कोई हैंड ग्रेनेड, और अपनी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और आम आदमियों के अंदर घुल मिल जाते हैं। तो आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले एसपीओ परवेज अहमद डार को कुछ आतंकियों ने पीछे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त वो निहत्थे थे। माना जा रहा है कि इस हमले में हाइब्रिड आतंकियों का ही हाथ था। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों ने हाइब्रिड आतंकियों की निगरानी शुरू कर दी है। जल्द ही आतंक के इस मॉड्यूल का घाटी से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।